अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन ना हो तो साइबर अपराधी आपसे जुड़ सकता है क्या? है ना? तो पहली बात कि अगर साइबर अपराधी से दूरी बना के रखना है, उसको खुद से नहीं जोड़ना है, तो हमें नेट को कंट्रोल यूज करना होगा, है नियंत्रित होकर के। यदि हमेशा अपना इंटरनेट ऑन रखेंगे तो साइबर अपराधी आपसे जुड़ सकते हैं, कभी भी जुड़ जाएंगे। तो आज हम लोग ये साइबर फ्रॉड क्या है, कैसे होता है, इसका निवारण क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और जहाँ तक साइबर क्राइम की बात है, सबसे बड़ा हथियार क्या है? हमारी जागरूकता, हमारा अवेयरनेस। तो इस अवेयरनेस के बिंदु पर हमें बात करनी है, चर्चा करनी है कि किन किन बिंदुओं पर हम लोगों को अवेयर रहना है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है। अब पहले भी सुना होगा कि ओटीपी लेकर के लोग बैंक अकाउंट खाली कर देता है। ये शुरुआत में था कि आपसे ओटीपी मांग लिया, सीवीवी नंबर मांग लिया एटीएम कार्ड का, और आपसे आपका बैंक अकाउंट खाली कर दिया। लेकिन धीरे धीरे इसमें बहुत सारे नए नए शैली, अपराध शैली आने लगे हैं, जिस चीज़ को हमें समझना है। तो पहली बात तो कोई भी अनजान आदमी अगर फ़ोन करके आपसे ओटीपी मांगे किसी भी बिंदु पर, तो आपको ओटीपी नहीं देना है। आपके एटीएम कार्ड में सीवीवी नंबर भी रहता है, आप लोगों ने देखा होगा, देखा है, उसे भी शेयर नहीं करना है। आजकल बिजली बिल, बिजली मीटर अपडेट के नाम पर फ़ोन, लिंक, एपीके फाइल आते रहते हैं। कभी फ़ोन करके आपको बताएगा कि आज आपका मीटर अपडेट नहीं है, काट दिया जाएगा, आपका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा, और बोलते हैं कि मैं एक लिंक भेज रहा हूँ या एपीके फाइल भेज रहा हूँ, उसको आप क्लिक करें और उसमें 13 रुपये, 12 रुपये, बहुत छोटा अमाउंट बोलेगा कि आप इसे रिचार्ज करें, आपका बिजली मीटर अपडेट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है। जैसा कि मैं देख सकती हूँ आप सभी में ज़्यादातर लोग टीनेजर्स हैं। तो जैसा कि सर ने बहुत सारे मॉडल्स के बारे में बताया कि साइबर फ्रॉड कैसे आप लोगों को अपने झांसे में लेते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ ऐसा बहुत ही कॉमन सा मॉडल्स बताऊंगी जो ज़्यादातर टारगेटेड होता है आपके एज ग्रुप से। ठीक है, कि आप जैसे बच्चे ही ज़्यादा टारगेट होते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग कौन कौन करता है? कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो एंड ऑल, बहुत सारा है। ठीक है, और कौन कौन ऐसा मतलब ऐड वगैरह से ये करता है, शॉपिंग करता है? जो फेसबुक पे ऐड आया, टेलीग्राम पे आया, इंस्टाग्राम पे ऐड आया, जो भी कर रहे हैं नहीं करना है, क्योंकि उसमें फ्रॉड अपना लिंक दिया रहता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा जो डिस्काउंट रहता है ना, वो डिस्काउंट आपको बहुत ही ज़्यादा, जो नॉर्मल प्लेटफॉर्म्स है उससे बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, आपको बहुत ही ज़्यादा वो लगेगा अट्रैक्टिव टाइप। अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो एक्सेस में क्या देते हैं उसे? परमिशंस देते हैं। तो हमेशा ये गौर करिए जब भी आप कोई ऐप स्टोर डाउनलोड कर रहे हैं ऐप स्टोर से। हाँ, एक और बात याद रखनी है, हमेशा वेरीफाइड सोर्स से ही ऐप डाउनलोड करें, प्ले स्टोर से करें बस। अगर आपके पास आईफोन है तो जो उसका ऐप स्टोर है उससे। जो थर्ड पार्टी से अगर आप इंस्टॉल करते हैं कोई ऐप, तो आपके साथ साइबर फ्रॉड होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा वेरीफाइड प्लेटफॉर्म से ही आप ऐप्स डाउनलोड करें। ठीक है, तो यही होता है कि डेटा एनालाइज करने के थ्रू और परमिशंस के थ्रू वो आपका फ़ोन का जो आपका रिक्वायरमेंट है, आपका इंटरेस्ट है, आपका एज ग्रुप, सारा डिटेल्स उसको पता रहता है। कारण है परमिशंस। ठीक है, तो जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करें तो देखें कि वो क्या क्या चीज़ का परमिशन मांग रहा है। अगर कोई फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई भी ऐप ले लीजिए जिसका काम है डेटा एनालिसिस करना या फिर कुछ राइटिंग का काम है, आप समझिए कि कोई नोटबुक डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये कॉमन सेंस लगानी है कि अगर ये नोटबुक अगर मैंने डाउनलोड किया है तो मैं इसे अपना माइक्रोफोन और अपना फ़ोन का एक्सेस क्यों दूँ? अपने कैमरा का एक्सेस क्यों दूँ? कैमरा का तो कोई ज़रूरत नहीं है। अपने SMS का एक्सेस क्यों दूँ? अपने कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस क्यों दूँ? तो जब भी अगर ऐसा लगे कि ये ऐप ज़रूरत से ज़्यादा परमिशंस मांग रहा है, उसको उस टाइम तो इंस्टॉल करिए, फिर ऐप सेटिंग में जाके परमिशंस डिनाइड कर दीजिए। जो चीज़ रिक्वायरमेंट है उस ऐप की उसी का परमिशन दीजिए, अदरवाइज बाकी को डिनाई कर दीजिए। ठीक है, क्लियर? ओके, तो मैं बोल रही थी ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू भी फ्रॉड होता है, इसीलिए जो वेरीफाइड प्लेटफॉर्म्स है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, उनसे ही करिए और हमेशा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करिए। एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए कि अपना पर्सनल डिटेल आपको किसी को नहीं देना है, ना अपना पर्सनल डेटा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिग्नेचर, कुछ भी नहीं देना है, चाहे वो किसी भी बहाने से मांगे।
कि हाँ मुझे डिस्काउंट के लिए ये दीजिए, रिटर्न करने के लिए दीजिए, किसी भी चीज़ के लिए कभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना पर्सनल डेटा शेयर ना करें। आप सभी लोग सोशल मीडिया साइट्स यूज़ करते होंगे डेफिनेटली, तो उसमें हमेशा अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखें, ठीक है, कि अननोन और स्ट्रेंजर्स को अपनी प्राइवेसी एक्सेस करने नहीं दें। बहुत लोगों का मैंने देखा है कि व्हाट्सएप वगैरह पे जो डीपी रहता है वो एवरीवन पे सेट रहता है, वो बहुत डेंजरस है। अगर आपका डीपी एवरीवन पे सेट है तो कोई अननोन आदमी भी आपका डीपी देख सकता है, उसको वो पिक को लेने में, उसे मॉर्फ करने में और वल्गर बनाकर आपको सेंड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर वो आपको सेंड करेगा, फिर आपको ब्लैकमेल करेगा कि इतने पैसे दो, नहीं तो तुम्हारे मम्मी पापा के कॉन्टैक्ट में भेजता हूँ, तुम्हारे रिलेटिव के कॉन्टैक्ट में भेजता हूँ, ठीक है। इस तरह का वो बहुत सारा मॉडस अपनाता है ब्लैकमेल करने का और पैसे हटने का, मेंटली टॉर्चर करने का। मैं बोलना चाहूँगी लोन के बारे में। स्मॉल जो छोटा जो लोन्स होता है, ठीक है, वो लोन नहीं लेना है ऑनलाइन, सर ने पहले ही बताया है उसका। लेकिन कुछ ये होता है कि वो ब्लैकमेल भी कर सकता है और वो लोन आप पे भी कर देंगे तो वो शो करेगा कि नहीं आपने पे नहीं किया है। इससे आपका सिविल खराब होता है। सिविल खराब होगा तो कोई भी बैंक आपको फर्दर फ्यूचर में लोन नहीं देगी। किसी भी तरह का साइबर फ्रॉड आपके साथ होता है तो सबसे पहले 1930 पे आप लोग कॉल करेंगे और अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे। 1930 पे अगर बाई चांस किसी तरह से आपका कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हो पा रहा है तो आप पोर्टल का यूज़ करेंगे। वो पोर्टल है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। कौन से नंबर पे कॉल करना है? और पोर्टल नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। और फिर मैं कुछ जनरल बात बताती हूँ जो कॉमन मिस्टेक्स आप लोग करते हैं। अगर आप कोई पब्लिक कंप्यूटर पे अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं, मेक श्योर कि आप लॉग आउट कर दें उसको, ठीक है। लॉग इन रखेंगे तो हैक होने का चांसेस ज़्यादा है। कभी भी पब्लिक वाईफाई जो ओपन होता है उसको यूज़ ना करें, उसमें बहुत सारा मालवेयर होता है। मालवेयर मतलब वायरस होता है, हैक कर लेता है आपका फ़ोन, आपके डिवाइस को वो ख़राब कर देगा, ठीक है। पब्लिक वाईफाई जो ओपन हो, विदाउट पासवर्ड हो, उसको यूज़ ना करें। फ़ोन का परमिशंस हमेशा सेफ एंड सिक्योर रखें। कॉमन सेंस यूज़ करें कि आपका परमिशंस ज़रूरत से ज़्यादा तो वो एक्सेस नहीं ले रहा है आपके फ़ोन का, ठीक है, इसको मॉनिटर करें। उसके अलावा पासवर्ड हमेशा हार्ड बनाएं, ऐसा बनाएं कि जो इजीली क्रैक ना हो, ठीक है। हमेशा अपना बर्थ डेट लगा देता है कोई, या कोई अपना कोई इंपॉर्टेंट नेम का इनिशियल डाल देता है, तो ये सारा चीज़ बहुत कॉमन है। हमेशा पासवर्ड ऐसा बनाएं जिसमें आप नंबर्स प्लस स्पेशल कैरेक्टर्स प्लस स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर सारा चीज़ यूज़ करें, एकदम ईजी सा ना बनाएं। फिर आजकल फ़ोन स्नैचिंग की भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। फ़ोन लोगों का स्नैच हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, सिम बंद करा देते हैं, बस दैट्स इट। एक आप अब ये नहीं हो रहा है कि फ़ोन आपका सिम का गलत इस्तेमाल हो रहा है, अब हो रहा है कि आपका सिम का अगर वो आप ब्लॉक भी कराते हैं तो उसका वो क्लोनिंग कर लेता है। उसके बाद यूपीआई के द्वारा आपके गूगल पे, फ़ोन पे, इन सारे अकाउंट से वो पैसे निकाल लेता है। तो इसीलिए अब अगर आपका फ़ोन स्नैचिंग होता है तो भी अपना अकाउंट सिक्योर करें, बैंक जाकर उसको डेबिट फीस कराएं या फिर जो एक्सेस अमाउंट है उसको हटा लें, ये कोशिश करें। और अगर आपका कोई यूपीआई या फिर फ़ोन पे उससे रिलेटेड था तो उसका पासवर्ड भी चेंज कर दें, ताकि अगर आपका फ़ोन चोरी होता है तो आप किसी फाइनेंशियल लॉस में ना जाए। अब किसी को कोई क्वेश्चन है, जितनी चीज़ें हमने बताई, किसी को कोई डाउट, कन्फ्यूज़न या क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं है? ओके, ठीक है, थैंक यू। तो ये सारी बातें जो है आपको अपने तक सीमित नहीं रखना है, समझ रहे हैं? हाँ, ये आप अपने फैमिली में सारे लोगों को बताएंगे, अपने मित्रों को बताएंगे, ताकि इस लड़ाई में हम लोग विजय पा सकें, जीत सकें, इस साइबर फ्रॉड को हरा सकें, ठीक है। चलिए आप लोग आराम से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।